डॉक्टर साहब वो खत ही आपके नजदीक ट्रम्प कार्ड था जिसका पिछले एक हफ्ते से जिक्र हो रहा था। सरप्राइज देने जा रहे हैं, तकदीर बदल जाएगी, नया पाकिस्तान बन जाएगा, तारीख का बहुत अहम जलसा। नंबर्स के हिसाब से तो हम कह सकते हैं बड़ा जबरदस्त जलसा था। अक्टूबर 2011 का जो जलसा था इसमें कोई शक नहीं, उससे बड़ी तादाद में लोग वहां शामिल थे। लेकिन ट्रम्प कार्ड यही था। जी, पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि मैं तो दोपहर को गया था, 2 बजे वहां से निकल आया था। उसके बाद हमारे कुलीग असदुल्लाह वहां पे थे जी। और जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है मुझे लग रहा था वही उस वक्त भी मुझे लग रहा था कि सीन बिल्डअप कर रहा है। इस्लामाबाद की तारीख का जब से शहर बना है ये गालिबन सबसे बड़ा इंसानी अजमा था। इतनी बड़ी ह्यूमन गैदरिंग जो है इंसानों की इस्लामाबाद की तारीख में इससे पहले कभी हुई नहीं है। बिकॉज ना सिर्फ ये कि परेड ग्राउंड के दरमियान का वो जो एरिया है इस्लामाबाद की एक्सप्रेसवे के साथ, वो अंदर खचाखच भरा था, उसमें कदम रखने की जगह नहीं थी, बल्कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जो थी वहाँ पर भी सब इंसानी इंसान थे। और ये बहुत बड़ा एक इजमा था जो कि ज़ाहिर है कि टेलीविज़न की फुटेज से भी वाज़ेह होता है। तकरीर का बहुत बड़ा जो हिस्सा है, आप समझें कि 80-85% तो हमें लगा कि पुरानी बातें उन्होंने दोहराई हैं और हम तो बिल्कुल सोच रहे थे कि उठ जाएं। जब उन्होंने आखिर में ये जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि किस तरह से 1970 की दिहाई में उन्होंने याद करवाया कि बिलावल भुट्टो के जो नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे उनसे बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन वो खुददार थे, वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग थे, वो एक आज़ाद खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी के लिए स्टैंड करते थे। और उनको हटाने के लिए और फिर उनको फांसी जिस तरह से दी गई तो एक पाकिस्तान की उस वक़्त की एक ऑपोजिशन खड़ी की गई जिसमें उन्होंने इशारा किया कि नवाज़ शरीफ साहब के जो बुरसा हैं और जो उनके मतलब उनकी जो पीछे उनके जो बड़े हैं और फजलुर रहमान साहब के बड़े, इशारा मुफ्ती महमूद साहब की तरफ था, वो सब उस PNA की तहरीक का हिस्सा थे जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये फ़ॉरेन फंडेड तहरीक थी, इशारा अमेरिका की तरफ था। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर उसी किस्म के हालात खड़े कर दिए गए हैं मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी चलाना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमें बाकायदा इन राइटिंग धमकी दी गई है और कहा गया है कि ये मुल्की मफाद पे। ये क्लियर नहीं है कि वो धमकी बाहर से आई है, अंदर से किसी ताकत ने दी है, लेकिन उन्होंने इसी पे बात ख़त्म कर दी और इन्होंने एक तरह से कहा कि मेरे पास एविडेंस मौजूद है, अगर कोई इसको देखना चाहता है तो ऑफ द रिकॉर्ड में इसको दिखा सकता हूँ। सो उन्होंने एक चीज़ तो ये की थी कि उन्होंने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर दी है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, मेरी हुकूमत को अगर आपने गिराना है या अपोजिशन गिराती है तो गिरा दे, लेकिन मेरे पास एविडेंस है और ये मेरा स्टैंड पॉइंट है। शाजिया साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है डॉक्टर मुईर पीरजादा साहब से। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म ने आज तक बहुत कम मौके ऐसे हैं कि लिखी हुई तकरीर की हो। लिखी हुई वज़ीर आज़म को तकरीर करना होती थी वो PTV से नशर होती थी, प्रॉम्प्टर देख के पढ़ते थे। आज लिखी हुई तकरीर करने के पीछे मकसद क्या दिखाई देता है? देखिए, इसलिए कि वो एक बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक मसले की तरफ और एक नाजुक सूरत हाल की तरफ जिसका ताल्लुक अंदरूनी ताकतों से भी लग रहा है, जिसका ताल्लुक बैरूनी ताकतों से भी है, उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने ज़रूरी समझा या उनको कहा गया होगा, बिकॉज जब वो फिल्बदी बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। इस पर तो मुझे हमेशा हम सब कोई मीडिया में एतराज़ रहा है। तो वो जो जुमले थे उर्दू के वो लिख कर लाए थे जिसमें उन्होंने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से जो चीज़ें कही हैं वही उनकी तकरीर की मेन चीज़ थी। बाकी तमाम चीज़ें उनकी पुरानी थी, वो तो एक रेटरिक था, लेकिन ये जो मेन चीज़ थी कि ख़त हमें लिखा गया, हमें वार्निंग दी गई, कहा गया कौमी मुफाद में है गालिबन हुकूमत के लिए या तो अपनी पॉलिसी ठीक करें। बैरूनी ताकतों का इशारा अमेरिका की तरफ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वहाँ इशारा था कि कातिल मकतूल यानी मकतूलों की तरफ इशारा। उनको इकट्ठा किसने किया? उन्होंने कहा हम ये भी जानते हैं कि इनको इकट्ठा किसने किया, पैसे किसने दिए। तो यही उनकी तकरीर का मेन खासा था और उसके लिए उन्होंने खुद भी कहा कि मैंने कभी लिखी हुई तकरीर पढ़ी नहीं है, मैं इसलिए लिख के लाया हूं। मुझे पता है कि मैं कुछ जज्बात में आके कुछ ज्यादा ना बोल जाऊं, तो मुल्क के मफाद के लिए बेहतर यही था कि मैं लिख के लेके आता। असदुल्ला, आप सारा दिन पंडाल में मौजूद थे, लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से लोगों से यकीनन आपकी बात भी हुई होगी। एक आम बंदे की फीलिंग क्या थी? ये भी एक हकीकत है कि महंगाई की वजह से भी लोग बहुत तंग हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल। पिछले 3.5 सालों में लोगों ने हमेशा एक शिकायत की है, यही शिकायत की है। एक आम बंदे की फीलिंग क्या थी कि वो आज एक बड़े जलसे में दूर दराज से चल के आ रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहा था एक आम बंदा वहां पे? सही है। देखिए शादिया, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो लोग ये तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान साहब आज कोई धमाका करेंगे तकरीर में, या कोई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर देंगे, या कोई जो है वो किसी को
यानी को बड़ा ऐलान कर देंगे, तो जो लोग ये तवक्को कर रहे थे मेरा ख्याल है वो गलती पर थे, ये तो होना ही नहीं था। तकरीर के कंटेंट पे बात हो रही थी कि तकरीर का कंटेंट कैसा होगा, कमोबेश वैसा ही कंटेंट था सिवाय एक नुक्ते के जिस पर अब हम सारे गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरा आपका अहम सवाल है, मेरा भी यही सवाल था कि मैं जाके ये देखना चाहता था कि लोग इमरान खान के किस बयानियों को बाय करके यहां पर आए हैं। तो जब मैं लोगों से सवाल करता था कि आप क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, तो ज्यादातर लोगों के जवाब ये थे कि इमरान खान कौम की खुददारी का मुकदमा लड़ रहा है, आलमी साजिशों का जवाब दे रहा है, दुनिया इमरान खान के पीछे पड़ गई है तो इमरान खान उनके सामने खड़ा हो गया है। और यह है कि इमरान खान को अगर हटाया गया तो जो लोग आ जाएंगे तो पाकिस्तान 30 साल जो पुरानी सूरत हाल चल रही है वैसे दोबारा चला जाएगा। तो ये वो बुनियादी चीजें थी। इससे लगा कि इमरान खान ने पिछले 5-7 जलसों में जो एक बात दोहरा के कही है वो लोगों के दिमाग में बैठी है और वो उसी पॉइंट को लेकर जलसे में आए हुए हैं। तीसरी बात, जो ट्रम्प कार्ड की बात हो रही है कि इमरान खान के पास ट्रम्प कार्ड क्या था, मेरा यह ख्याल है कि इमरान खान ने आज तकरीर में क्या कहा है इससे ज्यादा अहम यह है कि जलसा हुआ है और बड़ा हुआ है। तो जलसे का होना और इतना बड़ा होना यह खुद अपने अंदर एक मानी रखता है और इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। और मेरे ख्याल में यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जलसा कितना था, लोग कितने आए थे, कितने इमरान खान के साथ खड़े थे और किस तरह से वो चार्ज थे। ये पैगाम जो दबे लफ्जों में गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अल्फाज जो इमरान खान ने अपने मुंह से अदा किए हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि वो ज्यादातर बातें तो उन्होंने पहले से कह रखी हैं। और जहां तक ये ट्रम्प कार्ड की बात है, वो ट्रम्प कार्ड का जो बार बार जिक्र करते रहे वो जलसे के हवाले से नहीं, वो मेरा ख्याल है जो वोटिंग वाले दिन के लिए ट्रम्प कार्ड का जिक्र करते हैं वैसे मेरा ख्याल है उसमें भी ज्यादा तवक्को नहीं बांधनी चाहिए। ट्रम्प कार्ड उसमें भी नहीं है उनके पास। सादिया, बड़े जलसे का, बड़ी तादाद में लोगों का आना, मान लिया इस्लामाबाद की तारीख का बहुत बड़ा जलसा कर दिया आज इमरान खान साहब ने, इसका तहरीक अदम एतमाद पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए शाज़िया, ये तो मैं काफ़ी दिनों से, बल्कि आज भी हम सुबह भी यही बात कर रहे थे ट्रांसमिशन जब से शुरू हुई कि जलसा अपनी आवाम का अपने साथ सपोर्ट का होना दिखाना बिल्कुल मायने रखता है। इस्लामाबाद का बड़ा जलसा था, ये हम सभी कह रहे हैं, लेकिन इसका तहरीक अदम एतमाद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वोटिंग डे पे आपके बहरहाल नंबर काउंट करने हैं, आपके पास अगर 172 है तो आप वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहेंगे, नहीं तो अपोजिशन ने जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है। अगर उनके नंबर बढ़ जाते हैं तो यकीनी तौर पे वो जीत जाएंगे। बार बार ये जो वज़ीर आज़म के हवाले से जो तकरीर की, बिल्कुल सभी कह रहे हैं, ऑब्वियसली ना तो कोई सरप्राइज था ना तो कोई ट्रम्प कार्ड था। उन्होंने सिर्फ 2 चीजें आज मानी, एक तो जिन लोगों को या जिन इदारों को वज़ीर आज़म साहब पैगाम पहुंचाना चाहते थे उन्होंने वो पहुंचा दिया, और दूसरा ये भी मान गए कि उनकी नजर में भी भुट्टो आज जिंदा है। जो बातें उन्होंने की भुट्टो साहब के हवाले से, देखें सब कहते हैं ना कि जुडिशल किलिंग, जुडिशल मर्डर करार देते हैं। अभी डॉक्टर मोहित बता रहे थे फजलुर रहमान साहब हो गए या जो अभी PMLN है या इनके बड़े बुजुर्ग हो गए जिन्होंने तहरीक शुरू की थी भुट्टो साहब के खिलाफ। सो सिर्फ सियासी जमातों के हवाले से बात ना करें, उसमें तो फिर आप नेक्सस था मिलिट्री का भी, जुडिशरी का भी, तो उन इदारों को भी ना भूलें जहां पे आज वजीर आजम साहब ने पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है।